मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ईजाद की कहानी। बच्चों, आज हम ईजाद की कहानी क्या दूसरी कहानी हम जानने वाले हैं, कागज़। देखिए कागज़ किस तरह ईजाद हुआ। एक ज़माने में कागज़ की जितनी कद्र है उतनी किसी दूसरी चीज़ की नहीं। आज इसी कागज़ की वजह से गांव-गांव में इल्म के दरिया बह रहे हैं। सारे अखबारात और किताबें कागज़ ही पर छपते हैं। इसी के अलावा दूसरे कामों में भी कागज़ का इस्तेमाल होता है। पार्सल और बंडल भी इसी से बांधे जाते हैं। दवाइयों की बोतलें और डब्बों पर लेबल भी इसी के लगाए जाते हैं। मोटा कागज़ जैसे कत्ता कहते हैं तो डिब्बे बनते हैं। इतना बारीक कागज़ भी होता है कि उससे पतंगे हवा में उड़ती नज़र आती हैं। बाज़ार में सौदा भी आप खरीदिए तो आपको कागज़ में लिपट कर चीज़ें दी जाती हैं। तो बच्चों, आज से हज़ारों साल पहले जब लोग कागज़ बनाना नहीं जानते थे, उस वक्त भी वो चाहते थे कि इसके कारनामे महफूज रहें। पहले के कारनामे सीना ब सीने चले आ रहे थे। लोग जो है पुराने ज़माने में हड्डियों पर, कागज़ों पर, पत्थरों पर, है ना, टेकड़ियों पर वगैरह जो है, पत्तों पर, जानवरों की खाल पर लिखते हुए, चमड़े पर लिखे हुए बहुत सारे हमको नमूने जो है तारीख़ के औराक में मिल जाते हैं। तो बच्चों, लफ्ज़ जो है आज से कोई 2000 साल पहले मिस्र के लोग ऐसे दरख्त की छाल पर लिखा करते थे जिसको वो पापेटर कहते थे। लफ्ज़ पेपरासी या पाइपरेसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके बाद चीनियों फिर अरबों ने कागज़ बनाने का तरीका ईजाद किया। ये लोग कतान और सूती कपड़ों के चिथड़ों से कागज़ बनाते थे। और उस ज़माने में अगरचे कागज़ पर लिखने का रिवाज हो चुका था, लेकिन छापे खाने की मशीन न होने की वजह से हाथ से किताबें लिखी जाती थी। इसलिए किताबें बड़ी महंगी बिका करती थी और बड़े बड़े अमीरों और बादशाहों के सिवा कोई उन्हें ख़रीद नहीं सकता था। फिर वो कागज़ भी इतना सफ़ेद और चमकदार न होता था जैसे कि इस ज़माने में होता है। ताम अरबों ने कागज़ को एक ख़ास लंबाई और चौड़ाई में बनाने का तरीका ईजाद किया। अरबों ने यह फ़न शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों अपने साथ हस्पानिया में ले गए, जहाँ उन्होंने इस फ़न को बहुत तरक्की दी। फिर ये फ़न हस्पानिया से फ्रांस, हॉलैंड और जर्मनी तक फैल गया। इसके बाद इंग्लिस्तान वालों ने कागज़ बनाना शुरू किया। ये कागज़ हाथ से बनाया जाता था, इसलिए मोटा, खुरदुरा, कमज़ोर और मैले रंग का होता था। छापे खाने की मशीन बन जाने के बाद ये कागज़ बनाने का काम बहुत तरक्की हुई और एक लंबा चौड़ा बहुत ही छोटी होती थी। 18वीं सदी के आखिर में इस बात की कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई का कागज़ तैयार किया जाए। फ्रांस वालों ने सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो की और कागज़ बनाने की एक मशीन बनाई, लेकिन बरतानिया की कोशिश इस सिलसिले में ज़्यादा कामयाब साबित हुई। फिर अमेरिका वालों ने कागज़ बनाने की एक मशीन बनाई। आखिर ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक ये फ़न रोज़ बरोज़ तरक्की करता गया। नतीजा ये कि आज मशीनों से बना हुआ हर किस्म का कागज़ मिल सकता है। कागज़ एक ख़ास किस्म की घास, स्पार्टोस या बांस की लकड़ी से तैयार किया जाता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर बड़े बड़े हाउस में मुख्तलिफ मसालों के ज़रिए इस लकड़ी को हल किया जाता है। तो ऐसा मालूम होता है कि ये गाढ़े दूध के तालाब भरे हैं। इसी गाढ़े दूध से एक ख़ास साइज़ का कागज़ बनाया जाता है। यह कागज़ शुरू में बहुत लंबा होता है, बाद में मुकर्रर लंबाई के मुताबिक काट क्रेम बना लिए जाते हैं। ये कागज़ फिर करते करते किताबों, कॉपियों की सूरत में हमारे काम आते हैं।